हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करवाया था और मैंने आपको इस चैप्टर के 3 क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 करवा दिए थे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 3rd नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में बताया था और उस टॉपिक का नाम था मैनेजर्स कमीशन। मैंने आपको बताया था कि मैनेजर्स को कमीशन देने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। जो फर्स्ट है वो बिफोर की कंडीशन थी और जो सेकंड है वो आफ्टर की कंडीशन थी। बिफोर का मतलब है कि जब हम प्रॉफिट में से उसे पार्ट तो देते हैं, बट उस प्रॉफिट में से उसका कमीशन लेस करने से पहले उसको पार्ट दिया जाता है। और आफ्टर का मतलब होता है कि जब उन प्रॉफिट में से उसका कमीशन लेस करने के बाद उसको पार्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं उसी से रिलेटेड आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ और वो क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पार्टनर्स के कमीशन के बारे में हमें बता रखा है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2। आशा इनिशियल टू अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर एनम। यहाँ पे जो आशा है उसको एनुअली सैलरी मिलती है 2 लाख रुपीज़। इसके अलावा आशा को कमीशन भी दे रहे हैं 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो गाइस, यहाँ पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन की कंडीशन है। और इसके अलावा जो लता को कमीशन मिल रहा है वो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। यहाँ इस बात पे आपको ज़्यादा गौर करना है। हर कमीशन मतलब उसका कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उस पे आपको कमीशन चार्ज करना है। और गाइस, इसके अलावा हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च 2018 के, वो दे रखे हैं 5,40,000 रुपीज़। और हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको फॉर्मेट बनाना आता ही है। टे शेप होता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमें ईयर दे रखा है 31 मार्च 2018 और पार्टिकुलर्स रुपीज़। कैसे फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 5,40,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 31 मार्च 2018 5,40,000। तो हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000। फिर गाइस, अब हम यहाँ पे ना कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आशा की कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। एक बार कंडीशन दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो आशा को कमीशन मिल रहा है वो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, यानी कि कोई भी कमीशन लेस करने से पहले। तो बिफोर चार्जिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। तो आशा का हम कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हमें दे रखा है 5,40,000 इंटू 8% उसका रेट दे रखा है अपॉन 100। इसको सॉल्व करके आएगा आपका 43,200। फिर लता का कैलकुलेट करते हैं। लता की कैलकुलेशन के लिए यहाँ बोल रखा है लता इज इनिशियल टू कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। और आफ्टर की कंडीशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो प्रॉफिट है 5,40,000 इंटू रेट है 8%, 100 प्लस 108। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 40,000। तो हमारा जो टोटल कमीशन आ गया आशा और लता का वो आया है 83,200 रुपीज़। फिर गाइस, क्वेश्चन में हमें इसके अलावा एक सैलरी भी बोल रखी है कि आशा को सैलरी मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरी आशा 2 लाख रुपीज़। गाइस, उसके बाद हमने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करना है। तो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 5,40,000 रुपीज़। और फिर हम अपने 5,40,000 रुपीज़, क्योंकि ये बड़ा है इधर का टोटल कम है, तो 5,40,000 रुपीज़ में से डेबिट साइड वाली दोनों चीज़ें जब हम लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 2,56,800 रुपीज़। गाइस, फिर ये जो प्रॉफिट्स होते हैं मैंने बताया था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और पार्टनर्स के अगर रेशो दे रखी है तो उस रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और क्वेश्चन में हमें रेशो गिवन है 1:2। तो जितने भी हमारे प्रॉफिट आए हैं 2,56,800 रुपीज़, ये हम रेशो में ही डिवाइड करेंगे 1:2। मतलब 2,56,800 इंटू 1/3 कट करके आएगा 85,600। नेक्स्ट फिर लता का 2,56,800 कट करके आएगा 2/3। तो हमारा जो कट करके बैलेंस आया वो है 1,71,200 रुपीज़। तो गाइस, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया है
इसके अलावा यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, तो वो बन चुका है। यहाँ पे मैंने नीचे कैलकुलेशन करके भी दिखा रखी है कि आशा का जो है वो कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, वही फॉर्मूला लगाया है पिछली वीडियो वाला। एंड लता में भी प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके गाइस, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, उसमें हमें बोल रखा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यहाँ गिवन है। ए इज़ इनिशियल टू ए सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। जो ए है उसको जो सैलरी मिल रही है वो 2500 रुपये पर मंथ मिल रही है, मतलब एक महीने की यहाँ पे 2500 रुपये दे रखा है, 2500 रुपीज़ गिवन है। बी इज़ इनिशियल टू ए सैलरी ऑफ ₹40,000 पर एनम। बी का ध्यान रखो, यहाँ पर एनम वर्ड है, पर मंथ नहीं है। नेक्स्ट सी के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, सी इज़ टू गेट ए कमीशन ऑफ 6% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो सी को जो प्रॉफिट मिल रही हैं उसमें से आपको कमीशन भी लेस करना है और सैलरीज भी लेस करनी है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है प्रॉफिट अप टू ₹3,50,000 इज़ टू बी डिवाइडेड इन द रेशो 4:2:1। तो जितने भी हमारे डिविजिबल प्रॉफिट आएंगे उनकी जो 3,50,000 तक की अमाउंट है वो तो हमें डिवाइड करनी है 4:2:1 में, और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हमें डिवाइड करनी है इक्वली। उसके बाद गाइस हमें बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू ₹6 लाख बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। यानी कि ये जो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 6 लाख वो बिफोर चार्जिंग कमीशन और सैलरी दे रखा है। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है प्रिपेयर करना है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो उसका हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। टी शेप है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो गाइस सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़, तो हमने लिख लिया बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज। तो हमें सैलरीज कितनी दे रखी है, 2500 पर मंथ गिवन है। तो 2500 एक महीने की है, तो 2500 इंटू 12 करके जो हमारी सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी 30,000 रुपीज़। फिर जो बी की सैलरी है वो 40,000 पर एनम है, तो उसको हम लिखेंगे बी 40,000। तो इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 70,000 रुपीज़। उसके बाद गाइस यहाँ पे सी की कमीशन के बारे में बोल रखा है, सी इज़ टू गेट अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पे हमें जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी कैलकुलेट करना है। यानी कि इसमें से हम पहले सैलरीज लेस करनी पड़ेगी, फिर जो आएगा उसमें से हमें कमीशन लेस करना है। तो गाइस यहाँ पे हमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स कितने गिवन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 6 लाख रुपीज़। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो सैलरीज गिवन है सैलरीज भी लेस करनी है, और सैलरी हमें गिवन है 70,000 रुपीज़। तो 6 लाख में से हम 70,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 5,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो आफ्टर वाली कंडीशन है। और यहाँ पे हमें जो कमीशन का रेट गिवन है वो 6% है। तो इसको हमने जो प्रॉफिट है उनको आफ्टर सैलरी तो बना लिया, अब आफ्टर कमीशन वाली कंडीशन है तो उसके लिए हम करेंगे 6/100 प्लस रेट 6 है, तो कितना आएगा 5,30,000 इंटू 6/106। तो इसको कट कर लेते हैं, 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 30,000, यानी कि हमारी जो सी की कमीशन है वो 30,000 आएगी। फिर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 सीज कमीशन 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट फिर जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालने हैं, तो हम अपने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 6 लाख रुपीज़ है, उसमें से अपने डेबिट साइड के 1 लाख रुपीज़, इसका टोटल 1 लाख है, वो लेस करेंगे। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 5 लाख रुपीज़। फिर गाइस यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी कि जो प्रॉफिट्स हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे वो डिवाइड करने के लिए भी एक कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। कंडीशन क्या गिवन है कि जो पहले 3,50,000 रुपीज़ है, मतलब 3,50,000 रुपीज़ तक जो अमाउंट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4:2:1 में, और जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपको डिवाइड करने हैं
इक्वली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे 3,50,000 रुपीज़ हैं, 3,50,000 रुपीज़ हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4:2:1 में। तो डिवाइड कर देते हैं 3,50,000 इंटू 4/7। तो 50,000 इंटू 4 यानी कि कितना आ गया हमारा 2 लाख। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि ए का जो पार्ट है 3,50,000 में से, वो कितना आया है 2 लाख रुपीज़। ये ए का पार्ट आया है। अब इस 3,50,000 में बी का पार्ट निकाल लेते हैं। 3,50,000 बी का कितना है 2, तो 2/7। तो कितना आएगा हमारे पास 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे अपना, ये बी का पार्ट आ गया। अब हम निकालते हैं सी का पार्ट। 3,50,000 इंटू 1/7, 1 सी का पार्ट है 1, इसको कट करके आपका गाइस आया है 50,000 रुपीज़। तो मतलब ए बी सी हमारे पास 3 पर्सन है। जो ए का पार्ट आया है वो हमारे पास आया है 2 लाख रुपीज़, और जो बी का पार्ट आया है वो हमारे पास आया है 1 लाख रुपीज़, और जो सी का पार्ट आया है वो हमारे पास आया है 50,000 रुपीज़। हमारा जो बैलेंस आया था, जो हमारा टोटल बैलेंस आया था, वो आया था 5 लाख रुपीज़। और 5 लाख रुपीज़ में से अभी तक हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कितने किए, 3,50,000। अब 5 लाख में से 3,50,000 लेस करके जो रिमेनिंग बच रहे हैं, रिमेनिंग कितने बचे हैं 1,50,000 रुपीज़ अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। और इन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपको इक्वली डिवाइड करने हैं। तो 1,50,000 क्योंकि 3 पार्टनर हैं तो तीनों में बराबर बराबर बांट दो। तो इसको जब हम तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो आएगा 50,000, 50,000 एंड 50,000 रुपीज़। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा ए है, ए का जो टोटल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 2 लाख प्लस 50, 2,50,000। और बी का जो टोटल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख प्लस 50, 1,50,000। एंड सी का जो पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 50 प्लस 50, 1 लाख। तो गाइस यहाँ पे यानी कि हमारा जो टोटल बैलेंस है वो आया है, ए का पार्ट है 250, बी का है 150 और सी का है 1 लाख रुपीज़। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे आपके प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़, वही है अप टू 3,50,000 है, उसको 4:2:1 में आपको डिवाइड करना है। तो 3,50,000 इंटू 4/7, 3,50,000 इंटू 2/7 एंड 3,50,000 इंटू 1/7। तो आपका डिवाइड करके आएगा 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो 5 लाख में से 350 हम डिवाइड कर चुके हैं, रिमेनिंग बचे हैं 150। क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोला है, 3 पार्टनर हैं तो तीनों में बराबर बराबर हम डिवाइड कर देंगे 50, 50 एंड 50। तो ए का पार्ट बन जाएगा 2 लाख प्लस 50, 2 लाख 50, 1 लाख प्लस 50, 1 लाख 50 एंड 50 प्लस 50, 1 लाख रुपीज़। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।